इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है टेंट है जो कि कोनिकल टेंट है। इस तरह से कोनिकल टेंट बनाया गया है। इसकी जो हाइट है, हाइट मीन्स इसको ये हाइट दे रखी है h इक्वल टू 10 मीटर का 10 मीटर है और इसका जो बेस रेडियस है ये r इक्वल टू ये दे रखा है 24 मीटर 24 मीटर। इसकी हाइट फाइंड करके बताया। स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट मीन्स ये तिरछी ऊंचाई जिसको एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंस स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट जानते हैं कि स्लैंट हाइट एल का स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 576 इक्वल टू हो गया 676। देयरफॉर एल इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 676 या 26। तो एल इक्वल टू आपको 26 मीटर मिल गया बेटा। मीन्स इसकी जो स्लैंट हाइट हुई वह 26 मीटर। ये फर्स्ट आपका आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें राइट किया गया है फाइंड द कैनवास ऑफ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू मेक द दिस टेंट। तो इस कैनवास को बनाने में कुल कितने इस टेंट को बनाने में कुल कितना कैनवास लगेगा वो पहले हमें फाइंड करना होगा। तो इस टेंट को बनाने में कुल कितना कैनवास लगेगा, जितना इसका CSA होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल टू πRL। जितना CSA होगा इस कोनिकल टेंट का उतना ही कैनवास रिक्वायर्ड होगी इसको बनाने के लिए। इसमें वैल्यू ट्रांसफर कर दें तो 22/7 इंटू R इक्वल टू यहाँ पे 24 दे रखा है, 24 इंटू L इक्वल टू हमने अभी 26 यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो L इक्वल टू 26, ठीक है। L इक्वल टू 26 ले लिया। अब इतना मीटर स्क्वायर ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया है कि इतना मीटर स्क्वायर कैनवास की रिक्वायर्ड होगी उस टेंट को बनाने के लिए। अब इसमें जो रेट दे रखा है 70 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस्ट इक्वल टू रेट क्या है 70 रुपी पर मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी तो 70 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू 24 इंटू 26 अपान में 7। ये तो कैनवास की एरिया है और रेट दे रखा है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। कुल मिलाकर का सबका इंटू ही क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपके रुपीज में। तो इसका इंटू कर देते हैं। देखो 24 2 जा 48, 24 2 जा 48 प्लस 4 52 इंटू में 26 इंटू में 10। अब 528 में 26 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 528 इंटू 26, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। ये हो जाएगा आपका 1056। यहाँ से 8 2 7 3 एंड 1 मीन्स कुल मिला के मिल गया आपको 13728। और उसके बाद से ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और इंक्रीज हो जाएगा। इतना रुपीज लगेगा उस टेंट को बनाने में खर्च, ठीक है बेटा। इतने रुपए का खर्च आएगा उस टेंट को बनाने में, ठीक है। यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in the cutting in approximately 20 centimeter। ठीक है बेटा। What length of the trapline 3 मीटर wide will be required। 3 मीटर वाइड, उस ट्रैपलिन की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है। टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। जो टेंट बनाना है वह एक कोनिकल टेंट है। इस तरह से कोनिकल टेंट दिया गया है जिसकी बेस रेडियस जो है 6 मीटर की है, सॉरी बेस रेडियस 6 मीटर है और हाइट जो है 8 मीटर है। ये 6 मीटर है R इक्वल टू, और ये जो हाइट दी गई है यह दिया गया है H इक्वल टू 8 मीटर। width ऑफ कैनवास ये भी दिया गया है इक्वल टू 3 मीटर। H इक्वल टू 8 मीटर, R इक्वल टू 6 मीटर। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है। अच्छा, जो मार्जिन है, वेस्टेज है, वह है 320 सेंटीमीटर का वेस्टेज दिया गया है। वेस्टेज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिख लेंगे 0.2 मीटर। पाई की वैल्यू भी सजेस्ट की गई है। अब आपको फाइंड करने के बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, कैनवास की लेंथ कितनी है। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड लेंथ ऑफ कैनवास, लेंथ ऑफ कैनवास, ये हमें फाइंड करके बताना है। लेंथ ऑफ ट्रैपलिन लिखा है बेटा, ट्रैपलिन लिख देते हैं, ट्रैपलिन। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले ये हम देखें कि कुल कितनी रिक्वायर्ड होगी ट्रैपलिन की, कुल कितनी रिक्वायर्ड होगी ट्रैपलिन की। जो इस टेंट को बनाने के लिए चाहिए, तो लिख लेंगे रिक्वायर्ड ट्रैपलिन इक्वल टू पाई आर एल। क्योंकि ये कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट को बनाने में जितनी उसकी कप सरफेस एरिया होती है उतने ही इसमें कपड़ा लगता है। तो हम इसका क्या निकाल लिए, इसका CSA निकाल लिए। अब यहाँ बेटा एल है, लेकिन यहाँ पे एल नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे एल फाइंड कर लेते हैं। एल कितना हो जाएगा, तो सिंस एल इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर एच कितना है 8 का स्क्वायर, और ये आर कितना है 6 का स्क्वायर। तो रूट अंडर ये 100 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर इसकी एल हो गई, यानी कि स्लैंट हाइट हो गई। 10 मीटर इसकी स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं, पाई की वैल्यू इसमें सजेस्ट की गई है 3.14, ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस 6 इंटू एल कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना हो जाएगा इंटू में 10 इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर।
इतनी एरिया लगेगी ट्रैपलिन की इस टेंट को बनाने में। अब यहाँ पे इस ट्रैपलिन की जो विड्थ है वो दे रखी है, तो सिंस एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो एरिया इक्वल टू हमारे पास है 188.4 इक्वल टू लेंथ हमें पता करना है और विड्थ दे रखी है 3 मीटर। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 188.4 अपान में 3 डिवाइड कर दें। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 मीटर स्क्वायर मीटर। ये इतनी इस ट्रैपलिन की क्या हो गई, लेंथ हो गई। लेकिन इसमें जो वेस्टेज है वह 0.2 मीटर का है। तो देयरफॉर या लिख लेंगे यहाँ पे सिंस वेस्टेज इक्वल टू ये दे रखा है 0.2 मीटर। देयरफॉर एक्चुअल लेंथ तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, इस लेंथ में ये 0.2 मीटर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 63 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 63 मीटर उस ट्रैपलिन की लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्लाइड हाइट एंड द बेस डायमीटर of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 meter cube. मतलब इसका स्लैंट हाइट दी गई है और बेस का डायमीटर दिया गया है, रेडियस नहीं। मीन्स इसमें हम लोग लिख लेंगे स्लैंट हाइट एल इक्वल टू दे रखा है 25 मीटर एंड बेस डायमीटर डी इक्वल टू दे रखा है 14 मीटर। दैट इज, अब यहां से इसकी रेडियस फाइंड करें तो 14/2 यानी कि 7 मीटर हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट दे रखा है रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश। इसकी कॉस्ट फाइंड करके हमें बतानी है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि व्हाइट वॉश किसका करना है, तो CSA का करना है। तो आप देख सकते हो आप CSA, सिर्फ CSA चाहिए, यहां से CSA निकाल लेते हैं। सिंस वॉशेबल एरिया इक्वल टू πRL। पाई की वैल्यू ऑलरेडी इसमें सजेस्ट नहीं की गई, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। 22/7 इंटू R इक्वल टू 7 है और L जो है 25 है। L 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया को आप क्या करना है, व्हाइट वॉश करनी है। और रेट दे रखा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर वॉश करने के लिए 210 रुपीज खर्च होता है। तो इतना वॉश करने के लिए कुल कितना खर्च होगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वॉशिंग
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू हो जाएगा 210/100 इंटू 550। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 5 जा 105, कैरी 10 आ जाएगा। 21 5 जा 105 प्लस 10, 105 प्लस 10 115। इतना रुपए क्या होगा उसमें खर्च होगा उसको व्हाइट वॉश करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक सर्कुलर कैप बनानी है जिसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वह 24 सेंटीमीटर है। जब भी बेटा हाइट की बात आए तो आपको पहले ये चेक करना है कि वह हाइट कौन सी है, क्या स्ट्रेट हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है या स्लैंट हाइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो स्लैंट हाइट चाहिए, इसमें स्लैंट हाइट नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट दी गई है। तो इसको लिख लेंगे बेस रेडियस आर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, आर इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसको एच से और जो स्लैंट हाइट होती है उसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कैप्स दिया गया है 10, नंबर ऑफ कैप्स इक्वल टू 10। फाइंड करना है रिक्वायर्ड शीट फॉर मेकिंग द 10 सच कैप्स। सिंस required sheet for making 10 conical 10 conical कैप। 10 कोनिकल कैप के लिए बनाने में कुल कितना शीट लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले एक कैप को बनाने में कितना लगेगा, पाई आर ए, मतलब उसकी जितनी CSA होगा। और इस तरह से कुल कितने कैप हैं 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल नहीं है बेटा, तो सबसे पहले आपको एल फाइंड करना होगा। तो सिंस एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच इक्वल टू दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, आर इक्वल टू 7 है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 प्लस ये हो जाएगा आपका 49, दोनों ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 625। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इक्वल टू हमें 25 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पे चाहे तो इसको हम रख सकते हैं, तो 10 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 7 इंटू एल मीन्स 25, 7 से 7 कैंसिल, इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 550 इक्वल टू ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें 10 कैप बनाने में कुल इतना शीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड।
ईच कोन हैज ए बेस ऑफ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। ध्यान रहे, डायमीटर सेंटीमीटर में है, हाइट जो है मीटर में है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 per meter square, what will be the cost of the painting all these cones? पाई एंड √1.04 की वैल्यू सजेस्ट की गई है। तो यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे डी दिया गया है बेटा, मतलब बेस का रेडियस दिया गया है, बेस का डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर में। तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40/2, बट इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ये आ जाएगा इसका डायमीटर रेडियस। उसके बाद इसकी हाइट दी गई है 1 मीटर, h इक्वल टू 1 मीटर इसकी हाइट है। सब कोनिकल हैं, सब कोनिकल कोन्स हैं, होलो कोन्स हैं। और नंबर ऑफ कोन्स जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ कोन्स ये है 50। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो दी गई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 12 रुपए खर्च होते हैं। पाई और 1.04 का स्क्वायर रूट भी इसमें सजेस्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा फाइंड करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पूरे 50 होलो कोन्स को पेंट करने का, पेंट क्या करना है तो उसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि आउटर सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। तो 50 होलो कोन्स का हमें पेंटिंग का खर्च निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसका हम क्या फाइंड करें, इसका CSA फाइंड करें कि 50 होलो कोन्स का CSA कितना है, मतलब कितनी एरिया को पेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एल चाहिए, तो एल निकाल लेते हैं। सिंस एल इक्वल टू √h² प्लस r स्क्वायर, √h इक्वल टू 1 तो 1 मीटर स्क्वायर प्लस r इक्वल टू दे रखा है कितना 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04 इक्वल टू √1.04। और इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में ही सजेस्ट की गई है, 1.02 होती है, 1.02 मीटर, ये एल मिल गया। सिंस पेंटेड एरिया ऑफ 50 होलो कोन्स इक्वल टू, पहले ये कोन के लिए कुल कितना एरिया हो जाएगी तो πr_l, और इस तरीके से 50 है तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू r इक्वल टू 0.2 इंटू l इक्वल टू 1.02, ये मिल गया बेटा। और इन सबका जो इंटू आएगा वही क्या हो जाएगा आपका 50 कोन्स का सरफेस एरिया हो जाएगी, जो इसको हमें पेंट करना है। अब इसका पहले 50 का देखो 0.2 में अगर इंटू करते हैं तो 50 टू 100 होता है, 100 में से एक डेसिमल निकल गया, ये हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू में 1.02 आ गया। अगर मैं इसका इसमें इंटू कर देता हूँ तो ये आपको मिल जाएगा 31.4 इंटू में 1.02, 31.4 में 1.02 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 826,000,413, ये हो जाएगा 82023, मीन्स ये हो गया आपका 32028, डेसिमल 123 मीन्स 32.028 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया को पेंट करना है। अब रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32.028 इंटू 12 8 जब कितना होता है 96,
कैरी 9, 12 टू जा 24 प्लस 9 33, ये हो जाएगा 33, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, ये मिल जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा ₹384.33, या अगर इसको ये प्रॉक्स लें तो 4, ये हो जाएगा आपका आंसर अप्रॉक्स में। ठीक है बेटा, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ द 50 होलो कोन्स के लिए पेंटिंग का खर्च आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है। ठीक है बेटा।